तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम अगर इस बार हासिल करना है, तो जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को निचोड़ करके आपको याद रखना होगा ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आपके परीक्षा में लगातार 15 सालों से यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे आपके पेपर में 17-18 फरवरी की एग्ज़ाम में। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे, समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी चाहते हैं तो सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है ये की गई थी, बताएंगे कब की गई, सही जवाब क्या होगा। लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, याद रखेंगे 28 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। याद रखेंगे भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1951 में किया गया था पहला संशोधन। तीसरा नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब है कश्मीर, जो है कश्मीर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कश्मीर में, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, सब लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे और आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। रोज़ाना आपको सुबह 7 बजे और शाम को 7 PM पे एक क्लास आपको डेली कंटिन्यू जो है दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का कम किया जाता है, बताएंगे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि नौकरशाही का कार्य क्या है, बताएंगे नौकरशाही का कार्य क्या है, तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी क्या है, तो सरकार की नीतियों को लागू करने, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, सारे के सारे जो है नौकरशाही का कार्य है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, बताएंगे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, पटकाई पहाड़ियाँ सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है, याद रखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन वैरेन हेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताएंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, सही जवाब क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे लाला लाजपत राय, क्या है, तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सभी लोग दबा के सेशन को लाइक करेंगे। देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, बताएंगे सभी लोग किस स्थान पे दिया था। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे और आज के क्लास में आप लोगों को स्कोर भी बताना है, ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न सही करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, सही जवाब क्या है, दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सारनाथ में सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से
किसको संविधान सभा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताएंगे मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बताएंगे कौन सा विषय यहाँ पे समवर्ती सूची में है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बताएंगे उसका अध्यक्ष कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, जुड़े हैं क्लास में, तो सभी साथी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताएंगे पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे राज्यपाल। क्या है? तो राज्यपाल। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे निम्नलिखित में से कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? बताएंगे लघु संविधान कहा गया था। सही जवाब क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके जो समकालीन हैं? बताएंगे किसके समकालीन हैं? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है? तो निगम कर, यानी कि ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर का सवाल याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक है। कौन सा है? तो कर्नाटक। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 18 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में से कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? सही जवाब क्या है? महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो याद रखेंगे राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, ब्याज दर, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे आप लोग जैसे जैसे व्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में जो है तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताएंगे सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे 22 और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साथियों, 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों
भारतीय सेना में सर्वी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का जो है ये कब शामिल की गई? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बताएंगे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब क्या है? ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने डी बता रहे हैं क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से लगातार आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताएंगे सही जवाब क्या होगा। अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। तेज बहादुर सप्रू, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? याद रखेंगे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे अगला सवाल क्या कराए। बताएंगे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। शिशिर कुमार घोष। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। क्रमशः 71, 148, याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखेंगे मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। बिरसा मुंडा सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? बताएंगे आप लोग जिसका कारण क्या है। तो याद रखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से। लैक्टोज है, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। पीतल में कौन कौन से धातु हैं? बताएंगे पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? सही जवाब है इस क्वेश्चन का तांबा और जास्ता। सही जवाब है। 30 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? बताएंगे क्यों होना महत्वपूर्ण है? सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग अब भारतीय संविधान के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना होगा, क्योंकि भारतीय संविधान से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक है भारतीय संविधान का। तो ध्यानपूर्वक देखिए। आप लोग देखेंगे कि किस वर्ष गोवा साहित्य जो है अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और सही जवाब है 1961। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासत के भारत में विलय के लिए कौन सी उत्तरदायी था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे?
तो साथियों लॉक करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है? बताएंगे वेतन का जो प्रावधान का ब्यौरा है कहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संविधान की अनुसूची से के अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। बताएंगे विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे असम और आगे बढ़ेंगे, असम से सबसे पहले जीएसटी का प्रारंभ हुआ है, इसे आप लोग याद भी रखेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होता है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नगरपालिका से संबंधित है, याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग इसे याद रखेंगे कि भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। बताएंगे स्वीकृत किया गया था, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ है? तो याद रखेंगे लिखित संविधान का जो प्रारंभ है किस देश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, अमेरिका से हुआ है, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है भारतीय संविधान के पहला जड़, याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जो संविधान का जो सबसे पहले शुरुआत है लिखित संविधान यहीं से हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे भारत और यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार एक क्या होता है? तो साथियों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, एक विधिक अधिकार, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, 7 याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि भारत के संविधान में कौन सी एक जो है अनुसूची में दल बदल विषय प्रावधान है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे कि भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, राज्य सूची के तहत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो आप सही लोग याद रखेंगे यह जो संबंधित है कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना हमारे सप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे कि एम मुंशी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 18 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे न्याय का प्रतीक है, याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों का कुल संख्या कितना है? तो 24 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 21 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व को भाग नहीं लिया था? हैदराबाद जो है ये भाग नहीं लिया था, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सही जवाब है। 23 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 आर्टिकल के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, और आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे साथियों, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर का निचोड़ रोजाना मिलता रहेगा इस चैनल पे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।